बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बरोज़ जुम्मा एक बहुत बड़ा स्कैंडल इस वक्त बना दिया गया है। मुबैना तौर पर इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी की एक डायरी लीक कर दी गई है और ये डायरी मंजर आम पर आई है। इसके साथ ही साथ इस डायरी के अंदर कुछ होश रुबा इंकशाफात हैं। इनका तफसीली पोस्टमार्टम करना है, इसकी वजह, टाइमिंग, जरूरत क्यों पेश आई, इसमें जो मदरजात हैं वो कितने मुज़हिका खेज हैं, लेकिन जो इल्जामात हैं वो बहुत संगीन हैं कि एक वजीर आजम किस तरह से रियासत के मामलात तो हम परस्ती पर चला रहा था। आर्मी चीफ को बुशरा बीबी क्या कहकर मुखातिब करती थी, खान साहब के लिए क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस थी। अपेरेंटली जाहिरी तौर पे ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल ब्रेक कर दिया गया और पूरे पाकिस्तान के मीडिया को इस स्कैंडल के पीछे लगा दिया गया। मैंने ये स्कैंडल फिर इसका पूरा तफसीली पोस्टमार्टम आपके सामने रखना है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब एक नया कट्टा भी खुल गया है। इमरान खान साहब का फोन जो है वो फोरेंसिक के लिए भेजा गया है। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब के हवाले से यह चीज सामने आई थी कि अगर इस केस में इमरान खान साहब की रिहाई हो जाती है जिसमें वो अटक जेल में है, तो नैब की जमानत कल मनसूख हो गई थी, तो उस केस में फौरी तौर पे अरेस्ट कर लिया जाएगा इवन इमरान खान साहब को रिलीज करने से पहले। और इस सब में अब 7 मजीद मुकदमात में खान साहब जो हैं उनके गिर्द घेरा तंग करने की साजिश है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की 7 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। 9 मई वाकयात के 7 मुकदमात में इमरान खान की अबूरी जमानत की दरखास्तों पर समात इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर अदालत के जज एजाज अहमद ने की। पीटीआई की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफदर पेश हुए और मौक़िफ़ अपनाया कि सबसे पहले इस्तदा है कि जमानत को मुलतवी कर दिया जाए। कानूनी नुक्ते पर रिसर्च करने के लिए 3 दिन का वक्त मिला। अदालत या प्रोसिक्यूटर मजीद मोहलत देने की मुखालफत करते हैं तो दलाइल दे देता हूं। फाजिल जज ने बैरिस्टर सलमान सफदर को हिदायत की कि आप मेरा हाल हुमायूं दिलावर जैसा ना करें, आप दलाइल शुरू करें। जिस पर पीटीआई के वकील ने कहा कि आप हुमायूं दिलावर नहीं हैं, आपने हम पर बहुत मेहरबानियां की हुई हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तकनीकी बुनियादों पर अबूरी जमानत मनसूख ना की जाए। टेक्निकल पॉइंट्स पर इमरान खान साहब की जो एक टेम्परेरी बेल है इन 7 मुकदमात में, जो कि दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, 9 मई के वाकयात के मुकदमात हैं, उसमें बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने इस्तदा की कि प्लीज टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर आप ये दरखास्त रिजेक्ट ना करें। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि अदालती हुक्म पर हिरासती और सजा याफ्ता मुल्जिमान रोजाना पेश किए जाते हैं। दरखास्त गुजार को भी जेल से तलब कर लिया जाए, मतलब जो एप्लीकेंट है उसे तलब कर लें जेल से, वो ले आए इधर, वो खुद तो आना या ना आना उसके बस में नहीं रहा। जिस पर जज ने कहा कि सजा याफ्ता नहीं पेश होते, यानी सजा याफ्ता तो पेश नहीं हो सकता। पीटीआई के वकील का कहना था कि मैं चाहता हूं 50 ओवर प्रोसिक्यूशन और डिफेंस साइड को बराबर खेलने का मौका दिया जाए। बारिश का बहाना बनाकर मेरे साइल को खेलने का मौका ना देना मुनासिब नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त तक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को किसी नए मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म दे रखा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस अदालत में पेश होना चाहते हैं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ने रिमार्क्स दिए कि जब आपके मौक्किल बाहर थे तो अदालत आते ही नहीं थे, आप तो किसी एमपीए एमएनए के प्रोडक्शन ऑर्डर्स ही जारी नहीं करते थे, यानी खान साहब के दौर का मामला। स्पेशल प्रोसिक्यूटर सैयद फरहाद अली शाह एडवोकेट ने अपने दलाइल में कहा कि कानूनी तरीकाकार ऐसा कोई भी मौजूद नहीं है जिसके तहत सजा याफ्ता को अबूरी जमानत के लिए अदालत में पेश किया जाए। जिस पर जज ने कहा कि हम तो सजा याफ्ता का ट्रायल भी जेल में ही करते हैं, उसे तो अदालत नहीं बुलाते। सैयद फरहाद अली शाह ने कहा कि अगर मुल्जिम अदालत में ना आए तो अदम पैरवी पर दरखास्त खारिज कर दी जाती है। इस बुनियाद पर कवी इम्कान है कि मुल्जिम की सजा 2 दिन बाद मुअत्तल हो जाएगी, तो यह जवाज मुनासिब नहीं है। अदालत अदम पैरवी खारिज कर दे। जब मुल्जिम की सजा मुअत्तल होगी, जेल से बाहर आएगा तो अबूरी जमानत का हकदार होगा तो दोबारा करे, लेकिन उससे पहले ही गिरफ्तारी डालने का मंसूबा भी तो हो सकता है। पहले ही मुल्जिम की अबूरी जमानत में तौसी करके मेहरबानी कर दी गई, मजीद मोहलत ना दी जाए, यह कहा गया। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के जज एजाज अहमद ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 7 मुकदमात के अंदर अबूरी जमानत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी, रिजेक्ट कर दी। और गुज़श्ता रोज एहतसाब अदालत ने, याद रहे कि रावलपिंडी की जो एहतसाब अदालत है उसने अलकादिर ट्रस्ट और तोशाखाना केस में अदम पैरवी पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जमानत में तौसी की दरखास्तें अदम पैरवी पर मनसूख कर दी थी। और यह एक क्लियर मैसेज के तौर पे देखा जा रहा है सुपीरियर जुडिशरी, इवन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उन्हें भी ये एक मैसेज के तौर पे देखा जा रहा है कि देखें जी, खान को तो हमने नहीं छोड़ना, आप स्टेप लेंगे, आप इस केस के अंदर खान की सजा मुअत्तल कर देंगे या खान को रिलीफ दे देंगे तो मामला उस तरह का नहीं रहेगा। हम उसी वक्त दूसरे केस में खान को अरेस्ट कर लेंगे,
यानी आपकी तमाम तर कोशिशें, आपकी तमाम तर काविशें इमरान खान के हक में अगर कोई की गई तो वो बेसूद होंगी। ये एक क्लियर मैसेज जो है ये सुपीरियर जुडिशरी को भी कम्युनिकेट कर दिया गया है कि भाई बाकी केसेस का हमने तोड़ अपड़ाया हुआ है, हमने दम पे लगाए हुए हैं, हम बस दम उतारना है। मतलब वो निजाम है ना, रियासत एक तरह से, आपको पता है कि किस तरह से इस वक्त रियासती मामलात ऑपरेट हो रहे हैं और किस तरह से मैं बार बार ये बात कहता हूं और मुझे जाती तौर पे लगता है कि एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, जिंदगी में कभी भी अगर मुझे पाकिस्तान के मौजूदा जो हालात हैं, जो एक लॉलेसनेस है, जो कानून और आइन की बालादस्ती को बालाए ताक रखा गया, इस पूरे दौर को अगर एक्सप्लेन करना हुआ ना, तो इससे ज्यादा लेजिटिमेट मेरे पास एक जुमला नहीं हो सकता। और उस जुमले पे अपेरेंटली उस वक्त हंसे थे और मैं ये बात पहले भी जिक्र कर चुका हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने पीटीआई के एक रहनुमा को कहा कि जमानत क्यों लेने आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आपको जमानत मिल जाएगी, ऐसे तो आप नहीं छूटेंगे। उस वक्त सब हंसे, लेकिन ये रोने का मकाम था। इस जुमले के बाद जज साहब से लेके सब जो हैं वो अगर थोड़ा सा देखते कि भाई निजामे अदल और निजामे इंसाफ की क्या वक़्त रह गई है तो सब समझ आ जाता। लेकिन चले, ऐसे ही चल रहा है हमारे मुल्क में निजाम। अब वहीं दूसरी जानिब पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई का मोबाइल फोन फोरेंसिक टेस्ट के लिए भिजवा दिया है और इस वक्त ये दावा सामने आया कि लाहौर पुलिस ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी के दौरान उनका मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया था। पुलिस राय का कहना है कि लाहौर में दर्ज मुकदमात से मुतल्लिक मोबाइल फोन में मौजूद डाटा मददगार साबित होगा। यानी जो लाहौर में दर्ज मुकदमात हैं वो कौन से मुकदमात हैं? वो 9 मई के वाकयात के मुकदमात हैं, वो इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, वो वाले मुकदमात हैं जिनमें अल्टीमेटली मिलिट्री कोर्ट्स में भी इमरान खान साहब का ट्रायल हो सकता है, जिसकी नजीर मिलती है क्योंकि बहुत से पीटीआई के लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स में इस वक्त ले जाया गया। उनका ट्रायल नहीं शुरू किया गया लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले कर दिया गया था मजिस्ट्रेट साहब की जानिब से। और इमरान खान साहब को इन दिनों अटक जेल में जो कि असीर हैं, अटक जेल में कैदी हैं, उनके वकला को भी इमरान खान साहब से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी को मिलने दिया गया था लेकिन उनके लिए बड़ा सख्त रवैया बुशरा बीबी के साथ अपनाया गया। नाके पर बुशरा बीबी और उनके साथ मौजूद वकला की गाड़ियों को आधे घंटे तक रोका गया। मतलब जितना तंग कर सकते हैं, जितना इनके हाथ में है वो तंग ये जरूर कर रहे हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब एक बहुत बड़ा क्लेम सामने आ गया है कि जी, और ये क्लेम ये है कि जी एक डायरी है जो कि इमरान खान साहब को जब अरेस्ट किया तो उस वक्त घर से हमने बरामद कर ली और इस डायरी के ऊपर हैंड रिटन कुछ नोट्स हैं और ये सब्ज रंग की एक डायरी है और ये अपेरेंटली ये लग रहा है कि किसी बैरून मुल्क दौरे में ही मिली थी। उसी पे ये अपने नोट्स लिखती थी, अपनी याददाश्त के लिए कुछ चीजें जो हैं वो बुशरा बेगम लिखती थी। तो अब यहीं से आप अंदाजा कर लें कि ये बात कहां पर जा रही है, ये क्या है और किस तरह का मामला है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पहले ये खबर सुन लें फिर इसका एनालिसिस कर लेते हैं। इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी की मुबैना डायरी सामने आई है जिसमें होशरुबा और चशम कुशा इंकशाफात सामने आए हैं। मुबैना डायरी में बुशरा बीबी चेयरमैन पीटीआई को सियासी डिक्टेशंस दे रही हैं। बुशरा बीबी ये तक बता रही हैं कि पीटीआई की सियासी हिकमत अमली किस वक्त क्या और कैसी होगी। बुशरा बीबी ये भी बता रही हैं कि कौन कैसे अदलिया, फौज और हुकूमत पर दबाव डालेगा। बुशरा बीबी की मुबैना डायरी में यह बात भी सामने आई है कि अगर गवर्नर राज लगाएंगे तो कानूनी चाराजोई और शहर बंद करने की तैयारी की जाए, अगर गवर्नर राज लगाएं तो पहिया जाम हड़ताल की जाए। मुबैना डायरी में यह बात भी सामने आई है कि इतना प्रेशर देना है कि अदालत कोई नेगेटिव फैसला ना दे सके। यानी बहुत लोग हों, पहले ऐलान नहीं करना और पार्टी को नहीं बताना कि आप कितने दिनों के लिए आ रहे हैं। अदालती फैसले वाले रोज सुबह से अवामी फजा बना देनी है कि अदालत कोई मनफी फैसला ना कर सके। बेहतर यह है कि बड़े बड़े वकीलों से बयान दिलवाएं, बस एक प्रेशर रखना है। इमरान खान की अहलिया की मुबैना डायरी में यह बात भी सामने आई है कि वकीलों ने जो कुछ अहम सवाल करने हैं और खान ने नहीं बोलने, वो ये हैं जो हम जो भी दरखास्त लेकर जाते हैं इंसाफ के लिए वो क्यों नहीं सुनी जाती। बंदयाल आ गया है, नवाज ने कहा था कि अब देखते हैं ये गवर्नमेंट कैसे रहेगी। मुबैना डायरी में बुशरा बीबी की जानिब से यह बात भी सामने आई है कि ख्वाजा यानी कि ख्वाजा हारिस सवाल उठाएं कि आजम सवाती के केस में उनके मकामी सहूलतकार कौन थे। बुशरा बीबी की मुबैना डायरी में यह अहकामात भी दर्ज हैं कि इमरान खान किस वक्त और क्या कैसे खाएंगे। डायरी में लिखा है कि इमरान खान ने सुबह उठते ही कहवा, शहद और जूस पीना है, दोपहर को विटामिन के साथ सिर्फ कबाब, गोश्त और मछली खानी है और दूध जो है वो रात को अलाउड होगा। मतलब मुबैना तौर पे ये चीजें सामने आई हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि इसमें और भी कुछ चीजें हैं और ये कह रहे हैं कि जी मुबैना तौर पर 1 से 2 साल के दौरान होने वाले मामलात से मुतल्लिक चीजें तहरीर की गई हैं। डायरी बरामद की जा रही थी तो कुछ सफ़े फाड़ दिए गए, वो सफ़े भी इंकशाफात से भरपूर हैं। 2020 और उसके बाद की सूरत हाल में खातूने अव्वल जो हैं
उनकी जानिब से तहरीरें लिखी गई। और इस सब के अंदर मैं आपको यह भी बताऊं कि ये डायरी के वाले से दावा किया जा रहा है कि साबिक आर्मी चीफ यानी कि जनरल बाजवा जो हैं उन्हें मामू कहकर मुखातिब किया गया कि मामू का ये काम, मामू का वो काम। इस सब में कुछ लिखा है कि अदालत में वकला ने क्या दलाइल देने हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश खातून की डायरी में दी गई कहानी बता रही है। साबिक आर्मी चीफ को मामू के नाम से मुखातिब किया गया, अदालतों और एस्टैब्लिशमेंट पर दबाव किस तरह से डालना है, इस तरह की तहरीरें जो हैं वो मुबैना तौर पर इसमें मौजूद हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको यह बता दूं कि इस सब के अंदर बहुत से चैनल्स हैं जो बुग़्ज़ से भरे हुए हैं इमरान खान साहब के खिलाफ। वो तो इसमें कह रहे हैं नाकाबिले तरदीद। और भाई एक डायरी मैं यहां पर ले लेता हूं और मैं उसके अंदर कुछ बातें लिख देता हूं और कहता हूं ये मरियम नवाज की डायरी है। मतलब ऐसे कैसे, इतनी आसानी से कैसे ये कौम मान जाएगी? और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? बुशरा बीबी पर प्रेशर है हमेशा से कि वो मादा माफ गवाह बने। वो इमरान खान साहब से मिली, अपने शौहर से मिली, उसके बावजूद वो डटी हुई हैं। तो अब प्रेशर तो बिल्डअप करना है। ये पत्ता जो है ये कल के बाद खेला गया, ये फौरी भी खेला जा सकता था। ये इमरान खान साहब को 5 अगस्त को अरेस्ट किया गया, आज 11 है, 6 दिन क्यों ये अपने पास पत्ता सीने से लगा के रखा? शायद बुशरा बीबी से कुछ उम्मीदें थीं जिन उम्मीदों पर पानी फिरा और अब ये पत्ता फेंक दिया गया बुशरा बीबी को प्रेशराइज करने के लिए। लेकिन इस सब के अंदर क्या फायदा हुआ इसका? क्या अवाम इसे मान रही है? ये आप लोग भी मुझे कमेंट में बताइएगा। लेकिन इसके अंदर बात यही है कि ये किस तरह से कोई भी, यानी ये कोई ना तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ना तो इसका कोई सबूत है कि ये डायरी बुशरा बीबी से ही बरामद हुई। और सेकेंडली, अगर आप अरेस्ट करने गए तो आप वहां से मोबाइल फोन चलें, आपने मुजरिम का मोबाइल फोन आपने कब्जे में ले लिया, लेकिन आप बुशरा बीबी की डायरी अगर आपने ली भी तो कैसे ली? लेकिन चलें, ये डायरी अब है बुशरा बीबी की या नहीं, इस हवाले से बुशरा बीबी के करीबी जराए से जब बात हुई है तो उन्होंने मुकम्मल तौर पर कैटेगोरिकली बुशरा बीबी के जो करीबी जराए हैं उन्होंने इसकी तरदीद कर दी है और उन्होंने इस सब के अंदर बताया है कि जी ये बाकायदा तौर पर ये झूठ है, ये लग़्व है बात और इसमें कोई हकीकत नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये वाला एक पत्ता जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ खेला गया है, ये पत्ता भी फेंकने से पहले ही ठुस हो गया है। इसमें कुछ नहीं मिला, इसमें से कुछ नहीं निकला, खोदा पहाड़ निकला चूहा। बहुत से सहाफ़ी जो हैं वो इसके ऊपर लॉन्च कर दिए गए हैं, छोड़ दिए गए हैं और आप समझ जाएं कि ये किस चीज को छुपाने के लिए एक इंकशाफ किया गया है। ये डायरी लीक की गई है, कुछ और भी लीक हुआ था, गालिबन ये उसके असर को भी जाहिर करके मीडिया अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए भी हो सकता है। इसकी टाइमिंग में एक ये पॉइंट भी बड़ा अहम है। लेट्स सी क्या है, लेकिन मैं तो इसे शक की निगाह से ही देखूंगा और मैं इस डायरी को डायरी नहीं कह सकता, मैं इसे मुबैना डायरी और इसमें लिखे गए मदरजात को मुबैना मदरजात ही कहूंगा, बिकॉज लैक ऑफ एविडेंस बहुत ज्यादा है। और लोग इस बात को मानते हैं या नहीं, वो कॉमेंट्स जरा कोई अगर देख भी रहा है अरबाब इख्तियार ये वीडियो तो वो जरा कमेंट्स पढ़ ले कि लोग क्या कहते हैं इस पर। आप जरा कमेंट भी कीजिएगा ताकि कुछ अगर किसी को पढ़ना हो और लोगों का रिस्पांस देखना हो तो वो देख ले। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।